दिस इज डॉक्टर नीतू माथुर और बीएससी पार्ट 3 का पेपर 1 हम कर रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज मछलियों में पाए जाने वाले शल्क, पाइसीज स्केल्स। ये मछली वर्ग की बहुत बड़ी खासियत होती है, एक बहुत बड़ा उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उनमें शल्कों की उपस्थिति, और ये विशेष रूप से विन्यासित शल्क जो है वो मछली को विशेष पहचान देते हैं, इसकी रक्षा करते हैं और फिर बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है वो इन शल्कों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये मछली वर्ग के जीवन के लिए महत्वपूर्ण संरचना होती है। सो टुडेज टॉपिक इज पाइसीज स्केल्स। कई सारे वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी जो होते हैं उनका बाह्य कंकाल दो प्रकार की शल्कों से बना होता है, अधिचर्मीय और चर्मीय, एपिडर्मल एंड डर्मल। जो अधिचर्मीय स्केल्स होती हैं वो व्युत्पन्न होती हैं कॉर्निफाइड मेलपिगियन लेयर ऑफ एपिडर्मिस की। जो मेलपिगियन स्तर है अधिचर्म का, उसके डेरिवेटिव्स होते हैं जो कॉर्निफाइड होते हैं। ये ज्यादातर रेगिस्तानीय जो कशेरुकी होते हैं, जैसे सरीसृप, पक्षी वर्ग और स्तनधारी जंतुओं के अंदर वेरी वेल डेवलप्ड होते हैं अधिचर्म से उत्पन्न होने वाले इस प्रकार के शल्क। लेकिन जो डर्मल स्केल्स होती हैं, जो चर्म से उत्पन्न होती हैं, वो मीजनकाइमल होती हैं ओरिजिन में, वो होती है मध्यस्चर्म से बनने वाली, और वो विशेष रूप से मछली वर्ग के अंदर देखी जाती हैं, जो कि छोटी, पतली, कॉर्निफाइड, कैल्केरियस, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी या अस्थिल प्लेट्स की बनी होती हैं, जो या तो एक दूसरे के पास क्लोजली फिट होती है, एक दूसरे से फिट होकर रहती हैं, या एक दूसरे को अध्यारोपित करती हैं। ये जहां तक अरेंजमेंट ऑफ स्केल्स फिश की बॉडी पर का सवाल है, ये हमेशा ज्यादातर इम्ब्रिकेटेड रहती हैं, अध्यारोपित रहती हैं, एक दूसरे पे शिंगल से ओवरलैप करती है रूफ के ऊपर, और वो इस तरह से ओवरलैप करती हैं कि जो उनके फ्री मार्जिन्स होते हैं, जो स्वतंत्र सिरे होते हैं, वो पूंछ की तरफ दृष्टि किए हुए रहते हैं, पूंछ की तरफ विन्यासित रहते हैं नुकीले मार्जिन्स, फ्री मार्जिन्स, ताकि ये पानी के घर्षण को कम कर सके और आसानी से आगे की तरफ तैर सके। कई बार बिल्कुल रिवर्स पैटर्न भी अरेंजमेंट का देखा जाता है, अर्थात जो नुकीले सुरे हैं वो आगे सिर की तरफ भी देखे जाते हैं, जैसे बारबोट, लोटा और फ्रेश वाटर ईल, एंग्विला। इनमें जो पैटर्न है शल्कों का वो मोज़ैक होता है, वो ओवरलैपिंग नहीं होकर एक दूसरे के पास टाइलों जैसे व्यवस्थित रहता है, जैसे टाइल्स हम जमीन पे लगाते हैं उस तरह से व्यवस्थित रहता है, और छोटे मार्जिन से वो एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं, बहुत ही कम उनके अंदर हाशिया होता है, मार्जिन होता है। हर प्रजाति में स्केल्स जो होते हैं उनकी आकार और आकृति भिन्न होती है। जो फिशेस की बॉडी है, द बॉडी ऑफ ऑल द फिशेस एक्सेप्ट मेंबर्स ऑफ फैमिली सिल्यूरिडी एंड अ फ्यू बॉटम डेलर्स इज कवर्ड बाय स्केल्स। सिर्फ कुछ मछलियों को छोड़ दें, जैसे कि सिल्यूरिडी जाति की मछलियां, या कुछ जो गहरे तरातल पर रहती हैं, पानी के अंदर गहरा रहती हैं खोदकर, उनके ऊपर शल्क अनुपस्थित हो सकते हैं, लेकिन अन्यथा स्केल्स जो है वो हर मछली में पाए जाते हैं और पूरी बॉडी को कवर किए हुए रहते हैं। लेकिन कुछ मछलियां ऐसी हैं जहां वो लोकलाइज्ड रहते हैं, कुछ ही एरिया में शल्क उपस्थित रहते हैं, जैसे कायमेरा, पॉलियोडॉन, एसीपेंसस। वो इन मछलियों में कुछ ही एरिया में लोकलाइज्ड रहते हैं शल्क। जो प्रिमिटिव फॉसिल फिशेस हैं, जो जीवाश्मीय मछलियां हैं साइल्यूरियन और डेवोनियन पीरियड की, उनमें जो बाह्य कंकाल था वो प्लेट्स और स्केल्स के रूप में प्रेजेंट था और 3 स्तर बनाता था। जो सबसे अंदर स्तर थी वो कॉम्पैक्ट बोन की, आइसोपिडीन, मध्य वाली और या मिडिल लेयर थी वो स्पंजी वेस्कुलर बोन या स्पंजी संवहनी अस्थियों से बनी होती थी, और जो बाहर की लेयर थी वो डेंटाइन से बनी। अपनी उत्पत्ति के आधार पर हम देखा कि 2 प्रकार के शल्क होते हैं, एक वो जो कि एपिडर्मिस और डर्मिस के यानी अधिचर्म और चर्म की स्रावी प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे शार्क या एलास्मोब्रैंकाई मछलियों के अंदर प्लेकॉइड शल्क की उत्पत्ति, या
या डर्मिस से शल्क की उत्पत्ति होती है, और इस तरह की उत्पत्ति टीलियोस्ट मछलियों में देखी जाती है जो कि नॉन प्लेकोइड स्केल्स हैं। अगर हम संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो स्केल्स को हम कॉस्मोइड, गैनोइड, रोम्बॉइड या प्लेकोइड, साइक्लॉइड और टीनॉइड प्रकार की शल्कें पाई जाती हैं। साइक्लॉइड और टीनॉइड जो है वो बोनी रिज स्केल्स होती हैं। स्केल्स मछलियों को विशेष अडेप्टेशन देती हैं, अनुकूलन है, एक विशेष अनुकूलन है मछलियों का, वो कि अपने बाह्य वातावरण से मछलियों को प्रोटेक्ट करती हैं, बचाती हैं, और उनका विन्यास इस प्रकार से है, उनका अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है कि प्रेडेटर्स जो होते हैं, शिकारी जो होते हैं, उनसे भी इन मछलियों को सुरक्षा मिलती है। बहुत गहरे सतह से यानी डर्मिस से, अस्थियों से बनती हैं, या चर्म से या स्किन के लिए ऐसे ये स्केल्स बनती हैं। ये हम पहले देख चुके हैं कि इलास्टोब्रैंक्स जो होती है, शार्क्स जो होती हैं, उनमें प्लेकोइड स्केल्स हैं, जो अस्थिल कंटीली प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनके ऊपर एक इनेमल जैसी आवरण या कवरिंग देखी जाती है। स्केल्स की खासियत यह है कि ये पूरी लाइफ में साइज में बढ़ती रहती हैं। जैसे जैसे मछली में वृद्धि होती है, इन स्केल्स में भी वृद्धि होती जाती है, और जो वृद्धि है वो कंसेंट्रिक लाइंस के रूप में निरूपित होती है। ये एक संकेंद्रित रेखाएं होती हैं, जिससे हम उस मछली की एज का पता भी लगा सकते हैं। जितनी संकेंद्रीय लाइनें होंगी उतनी ही उसकी उम्र होती है मछली की। जैसे सैल्मन में, ट्राउट में, बास में और अदर स्पीशीज के अंदर हम मछली के एज का पता लगा सकते हैं। ज्यादातर स्पीशीज में स्केल पैटर्न होता है वो कांस्टेंट रहता है, अतः स्केल्स का अरेंजमेंट यानी उनका विन्यास, उनकी संख्या, उनका प्रकार, उनकी संरचना में फिश की स्पीशीज को आइडेंटिफिकेशन करना आसान होता है, और इनके आधार पर हम मछलियों के बारे में काफी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। अलग अलग वेरिएशंस के साथ, अलग अलग विभिन्नताओं के साथ हम मुख्य रूप से 4 प्रकार की मछलियां देखते हैं। जैसे शार्क और रेस में प्लेकोइड स्केल्स, लंग फिशेस यानी फुफ्फुस मछलियां, और कुछ जीवाश्मीय मछलियां फॉसिल फिशेस के अंदर कॉस्मोइड प्रकार की शल्कें, बिचेट्स, बोफिन्स, पैडल फिशेस, गार्स और स्ट्रूजियंस मछलियों में गैनोइड प्रकार की शल्कें, और ज्यादातर बोनी फिशेस में साइक्लॉइड और टीनॉइड प्रकार की शल्कें हमको दिखाई देती हैं, या शल्क जो है उपस्थित होती हैं। हम ये देखते हैं कि ये जितने भी प्रकार हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि अलग अलग तरह से उनका विन्यास है, अलग अलग तरह से संकेंद्रीय लाइन है, रेखाएं हैं, संकेंद्रित अवस्था है, और जो कि हर एक मछली में जिसमें भी शल्क उपस्थित है, ज़्यादातर मछलियों में शल्क उपस्थित होते हैं, इनकी खासियत है। उसमें उम्र के साथ जैसे जैसे मछली की उम्र बढ़ती है, इन स्केल्स के साइज में भी वृद्धि होती चली जाती है। ऐसा नहीं होता है कि ये डैमेज हो जाए, खत्म हो जाए और वृद्धि ना हो इनमें, ऐसा नहीं होता, ये वृद्धि करती रहती हैं। और इन स्केल्स के पैटर्न को देखकर, इन स्केल्स की संरचना को देखकर, इनके संकेंद्रित रेखाओं को देखकर हम मछलियों की उम्र का पता लगा सकते हैं। तो जो फिशेस हैं उनके ऊपर इन शल्कों की उपस्थिति इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मछलियों का विशेष अनुकूलन है, जो इसको घर्षण, जो फ्रिक्शन ऑफ वाटर है, घर्षण है, उसको भी कम करती हैं। पानी जो है ये ऑयली इस तरह की होती हैं, जब चिकनी चमकदार होती हैं। प्रेडेटर्स से, शिकारियों से रक्षा करती हैं। धारा प्रवाह शरीर के अंदर इनको घर्षण, पानी के घर्षण को कम कर इनको तैरने में सहायता प्रदान करती हैं, और विशेष प्रकार
का विन्यास बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और इस तरह से ये अलग अलग मछलियों में इनकी उत्पत्ति और इनकी संरचना भिन्न होती है। हम इन सभी मछलियों के अंदर पाए जाने वाले जो स्केल्स हैं उनका अध्ययन करेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, और ये भी देखेंगे कि अलग अलग जो स्पीशीज है, प्रजाति हैं, कौन कौन सी प्रजातियां हैं, उनमें किस किस प्रकार के शल्क मिलते हैं, कौन से शल्क ऐसे हैं जिनमें विकास कम विकसित होते हैं और कौन से शल्क ज़्यादा विकसित होते हैं। उनको हम उनकी उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, किस प्रकार से हम स्केल्स का अध्ययन कर सकते हैं। हम प्रायोगिक कक्षाओं के अंदर स्केल्स, मछलियों की स्केल्स का अध्ययन करते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स का अध्ययन करते हैं। स्कोलियोडॉन में से इन स्केल्स को निकालकर माइक्रोस्कोप के नीचे इनका अध्ययन किया जाता है। इनकी संरचना आसानी से देखी जा सकती है और इनकी संरचना की जानकारी मिलने पर हम कई सारी जानकारी मछली, अगर हम स्केल्स के बारे में अध्ययन कर लेते हैं तो मछली के बारे में भी काफ़ी जानकारी हमको मिल जाती है। इसलिए स्केल्स जो हैं, मछलियों के जो शल्क हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर हैं। इसी चैप्टर को हम आगे आने वाली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्केल्स, उनकी व्युत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति, उनके फंक्शंस, अलग अलग प्रकार के स्केल्स के किन किन प्रकार की मछलियों में वो पाए जाते हैं, इन सब का अध्ययन अगली क्लास में किया जाएगा। थैंक यू।